नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कवि भूषण की काव्य कला के विषय में। ओज और वीरता के कवि भूषण का काव्य अपने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में समाहित है। यद्यपि उन्होंने रीतिकाल में चली आ रही लक्षण ग्रंथों की परिपाटी का अनुसरण किया, तथापि उन्हें काव्य में प्रसिद्धि अपने ओजस्वी शैली में लिखे गए काव्य से ही मिली। उनके काव्य की काव्य कला को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। प्रथम है भाषा सौंदर्य। भूषण के काव्य की प्रमुख विशेषता उसकी भाषा व ओज शैली है। भाषा के माध्यम से ही उन्होंने वीर रस से अपनी कविता कही। वीर रस व ओज गुण से युक्त होने के कारण इनकी कविता में कठोर संयुक्ताक्षर व ट वर्गीय वर्णों की प्रधानता है। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज है, परंतु फारसी व क्षेत्रीय बोलियों के ओजपूर्ण शब्दों की योजना भी उसमें है। साथ ही वे शब्दावली को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने में भी कुशल थे। इनकी वाणी का ओज ऐसा है कि सहृदय पाठक आनंद से भर जाता है। इंद्र जिमि जंब पर बाड़व सुअंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिव राज है। इसी प्रकार दूसरी विशेषता इनकी काव्य कला की है अलंकार। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। इसमें से 99 अलंकार अर्थालंकार है। अर्थालंकारों के संदर्भ में उन्हें गहन ज्ञान था। अलंकारों में कम से कम 1/4 लक्षण ऐसे हैं जिनकी शब्दावली मतिराम के लक्षणों से ज्यों की त्यों मिलती है। उपमान, उपमेय, मालोपमा, भ्रांता पद्धति, छेका पद्धति, निदर्शना, संभावना, उल्लास, तद्गुण आदि के लक्षण इसके प्रमाण है। स्वभावोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, विचित्र, प्रत्यानि, परिणाम आदि के लक्षण जयदेव के लक्षणों के अनुवाद मात्र नहीं है। शब्दालंकारों के विवेचन में चंद्रालोककार तथा साहित्य दर्पण का प्रभाव प्रतीत होता है। इन सभी अलंकारों के लक्षण दोहों में तथा उदाहरण शक्ति, सवैया, चप्पय, दोहा छंद में दिए गए हैं। सभी उदाहरण महाराज शिवाजी की प्रशस्ति विषयक हैं। भूषण के प्रिय अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक है। काव्यकला का तीसरा गुण है रस निरूपण। भूषण वीर रस के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका संपूर्ण साहित्य वीरता के भावों से ओतप्रोत है, जिसे पढ़ते ही सहृदय पाठक के मन में जोश व उत्साह भर उठता है। इसके अतिरिक्त इनके काव्य में विभत्स, रौद्र और भयानक रस भी दिखाई देता है। अगली विशेषता है छंद योजना। भूषण ने अपने काव्य में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, किंतु उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं मनहरण कवित्व छंद में लिखी है। दोहा, छप्पय, हरिगीतिका, मालती, सवैया, गीतिका आदि छंद हैं जिनका प्रयोग भूषण ने अपने काव्य में किया है। विषय वस्तु। भूषण का काव्य तत्कालीन युग में समाज में विदेशी शासकों द्वारा किए जाने वाले अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध
सामान्य जन को जागृत करने व उनमें उत्साह का संचार करने वाला साहित्य है। भूषण शिवाजी को राष्ट्रनायक के रूप में प्रस्तुत करके लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना चाहते हैं और उन्होंने लिखा है, साजी चतुरंग वीर रंग के तुरंग चढ़ी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नद मद गए गब्बरन गए के रलत हैं। इसी प्रकार समग्र रूप से महाकवि भूषण को अपने युग एवं अपनी परंपरा का एक ऐसा श्रेष्ठ कवि माना जा सकता है जिसने अपनी प्रतिभा और अभ्यास का उपयोग सस्ती चाटुकारिता में न करके स्वधर्म और स्वजाति के संरक्षकों के उत्साहवर्धन में किया है। धन्यवाद।